हेलो बच्चों, आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसमें 3 गो सवाल दिया है। तो पहला सवाल हल करने जा रहा हूं। देखिए, पहला सवाल में है 5x - 4y धन 8 बराबर 0, 7x धन 6y - 9 बराबर 0। तो सबसे पहले हम दिए गए समीकरण की तुलना कर लेंगे। तो देखिए, दिए गए समीकरण युग्म की A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर अब ध्यान दीजिए, पहला समीकरण की तुलना हम A1x + B1y + C1 = 0 से करेंगे और दूसरा समीकरण की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करेंगे। चलिए तुलना करिए। यहाँ पर देखिए, x का गुणांक A1 है और यहाँ x का गुणांक 5 है। तो A1 बराबर 5 हो जाएगा। जब भी हम तुलना करते हैं तो गुणांक से तुलना करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, y का गुणांक B1 है, यहाँ y का गुणांक -4 है। तो लिखेंगे B1 बराबर -4। प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता, लेकिन माइनस रहता है तो उसको लिख लिया जाता है। अब देखिए, अचर पद C1 है तो अचर पद 8 है। तो लिखेंगे C1 बराबर 8 तथा अब दूसरा समीकरण की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करेंगे। तो x का गुणांक यहाँ A2 है, x का गुणांक यहाँ 7 है। तो A2 बराबर 7 हो जाएगा। फिर y का गुणांक B2 है और यहाँ y का गुणांक 6 है। तो B2 बराबर 6। अचर पद C2 है, तो अचर पद -9 है। तो C2 बराबर -9। अब लिखेंगे A1/A2 का मान 5/7 हो जाएगा। B1/B2, तो B1/B2 बराबर हो जाएगा -4/6। इसको सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा -2/3। और C1/C2 बराबर 8/-9। हम देख रहे हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान भिन्न भिन्न है। तो हम लिख देंगे, चूँकि A1/A2 = B1/B2। जब इस रूप में रहता है तो हम कह देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दिए गए समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। तो इसकी भी तुलना इसी समीकरण से करेंगे। तो बार बार ये हम तुलना करने के लिए नहीं लिखेंगे, सीधे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा
जो शुरू वाला समीकरण है उसमें A1 B1 C1 होगा ये, और नीचे वाला समीकरण में A2 B2 C2 होगा। तो लिखेंगे A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12। ये A1 B1 C1 है, तथा A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 है। अब लिखेंगे A1 बटा में A2 बराबर 9 बटा में 18। इसको सरल कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। जब एक ही अंश और हर सरल होने लायक रहता है तो उसको काट के सरल कर लेते हैं। 1/2 हो गया, और B1 अपान B2 बराबर 3 बटा में 6। इसको भी सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। C1 अपान C2, C1 अपान C2 बराबर 12 बटा में 24। इसको सरल कर लेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1/2 हो गया। हम देख रहे हैं तीनों मान बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। जब तीनों मान बराबर होता है तो लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती हैं। अतः रेखाएं समपाती हैं। अतः रेखाएं समपाती हैं। बस यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर पर दिया है 6x - 3y धन 10 बराबर 0, और एक समीकरण दिया है 2x - y धन 9 बराबर 0। तो यहाँ भी उसी तरह तुलना कर लेंगे। लिखेंगे A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10। फिर नीचे वाला समीकरण में ये A2 B2 C2 हो गया। A2 का मान 2, B2 का मान यहाँ पर -y है तो y का गुणांक -1 माना जाएगा, तो B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। लिखेंगे A1 बटा में A2 बराबर 6 बटा में 2। इसको सरल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 3/1 हो जाएगा। B1 अपान B2 बराबर -3 बटा -1, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/1 हो जाएगा। और C1 अपान C2 बराबर 10 बटा में 9। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 होगा और इज नॉट इक्वल C1 अपान C2, तो लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर हैं। अतः रेखाएं समांतर हैं। यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें जो सूत्र यूज हुआ है उस सूत्र को यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। सूत्र में लिख दे रहा हूँ, यदि रेखाएं A1 x + B1 y + C1 = 0 तथा A2 x + B2 y + C2 = 0 हों, तब पहला नंबर, यदि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, तो हम कहेंगे हों तब कहेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं।
दूसरा, यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हों तब रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती होती हैं। और तीसरा है, यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल इज नॉट इक्वल C1/C2 हों तब रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर होती, हाँ, तो तीनों सूत्र हम आपको लिख के दिखा दिए हैं। ये तीनों सूत्र याद रखिएगा। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 हो तब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हो तब रेखाएं समपाती होती हैं। और यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल इज नॉट इक्वल C1/C2 हो तब रेखाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।